जय हिंद साथियों। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? आंसर है एकता स्थल। इसको लिंक करना है। देखिए, ज्ञानी जैन सिंह में आ रहा है ज्ञानी, देखिए, और एकता स्थल में आ रहा है एकता। तो आप ये जानते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो हमेशा एकता की बात करता है। ये तो आप जानते ही हैं। बड़े बड़े महापुरुष गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी, आप देख रहे थे कैसे वो लोग एकता में सबको पिरो कर चल रहे थे। सबसे बड़ा उदाहरण गांधी जी हैं। गांधी जी सबको एक करके चले थे कि नहीं? मतलब किसी धर्म से वो बैर किए थे? नहीं। तो ये आप जानते हैं कि जो ज्ञानी है वो एकता की बात करेगा। अपने दादाजी को याद कीजिए। दादाजी हमेशा क्या चाहते हैं कि पूरा घर एक रहे ना, कोई अलग ना होने पाए। वो बचपन में कहानी तो आपने सुनी होगी, जो सिंगल लकड़ी रहती है सब तोड़ देते हैं, जब उसे एक गट्ठर बना दिया जाता है तो नहीं तोड़ पाते। उसमें सीख क्या मिलती है कि अगर आप एकता आपके अंदर रही तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये कौन बोलेगा? जो ज्ञानी रहेगा। तो अब आप कभी भूलेंगे, ज्ञानी देखते ही तुरंत दिमाग में आएगा, जो ज्ञानी है वो एकता की बात करेगा। नेक्स्ट देखिए, मोरारजी देसाई अभय घाट, इनका समाधि स्थल अभय घाट है। अब इसको देखिए, मोरारजी में आ रहा है मोरे राजा जी। देखिए, मोरे राजा जी, मोरे राजा जी, मेरे राजा जी अगर मेरे साथ रहते हैं तो मुझे किसी चीज़ का भय नहीं लगता। देखिए, अभय में आ रहा भय। ये मैंने मूवी का सीन लगा दिया। ये दृश्य तो आपको याद ही होगा, जब बाहुबली जी क्या, ये अमरेंद्र बाहुबली क्या कहते हैं कि इनको हाथ लगाने से पहले मेरी तलवार को हाथ, इनको कोई हाथ लगाएगा समझो वो मेरी तलवार को हाथ लगा रहा है। और ये जो खड़ी हैं कि इनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ये इतना जोश में क्यों बोल रही थी? क्योंकि इनको पता था कि मेरे राजा जी मेरे साथ हैं, कि अगर उनको भय नहीं हो रहा था क्योंकि साथ उनके राजा जी थे। और जाहिर सी बात है यार कि अगर पति किसी पत्नी के साथ है उसको कोई गम नहीं है। पति उसके साथ खड़ा है। वो ये आपने एक गाना सुना होगा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से ही मिल रही रोशनी है। मतलब क्या है इसका कि अगर, और औरत क्या कह रही है, अगर मेरे राजा जी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। अब देखिए, अभय में आ रहा भय। अब मोरा राजा जी पढ़ते ही तुरंत दिमाग में आएगा कि नहीं कि मोरा राजा जी मेरे साथ हैं तो मुझे भय नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री में आ रहा बहादुर। आप जानते हैं जो बहादुर होता है वही विजय प्राप्त करता है। देखिए, विजय घाट में आ रहा है विजय। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विजय के लिए आपको बहादुर होना पहली शर्त है ना। अगर आप बहादुर नहीं रहेंगे तो आप क्या विजय पाएंगे? नहीं। आप खुद ही किसी को आप कहेंगे ना कि भैया अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो बहादुरी उसकी पहली शर्त है। बिना बहादुरी के आप जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ को 2 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? चाहूँ तो एक बार बता के निकल जाऊँ, लेकिन मैं 2 बार कर रहा हूँ क्योंकि हमको, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है आपको रिवीजन करना ही ना पड़े। भूल करके नहीं, इसको क्या था इसमें, इसका थंबनेल कि याद करके नहीं भूल करके दिखाओ। वो ऐसे ही होगा कि यहीं पर हम याद करवा देंगे। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू शांति वन। देखिए, जवाहर में क्या रहा है? जा बाहर। देखिए, जा बाहर, एक मिनट, देखिए, जा बाहर शांति कमरे में आए। देखिए, अगर आप देखिए, आप घर में देखिए, ये देख रहे, मैंने फोटो लगा दिया ना, ये लोग बच्चे लोग लड़ रहे हैं तो मैम को, इनको देखिए कितना इनका दिमाग झल्ला गई है एकदम। क्या बोल रही है? जाओ बाहर तो शांति मिले। अब आपका अपने ऊपर इमेज बना लीजिए कि आप कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और कोई बच्चा लोग वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो आप उसको कहें नहीं बाहर जाओ शांति बनेगा तभी हम पढ़ेंगे। एक बार बोल लीजिए, आप बोल लीजिए जाओ बाहर, बोल लिए ना। अब आप नहीं भूलेंगे। अब आएगा जवाहरलाल और इन सब क्वेश्चन रहेगा शांतिवन। तो जाओ बाहर तभी तो शांति आएगी। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी, अगर इनके शब्द का पर्यायवाची किया जाए इनके नाम का तो आएगा कि नहीं? इंदिरा गांधी मतलब शक्ति। इनसे बढ़िया शक्ति किसके पास? इनसे ज़्यादा शक्ति इन्होंने मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके लिए शक्ति ज़रूरत थी, शक्ति। इसीलिए इनके नाम क्या आ गया? इनको आयरन लेडी कहा गया। क्यों कहा गया?
अब जब जाहिर सी बात है इनकी जो समाधि स्थल बनेगा उसमें शक्ति जरूर लिखा रहेगा ना, क्योंकि इतनी शक्ति किसी के पास था, किसके पास, इंदिरा जी के पास ऐसी शक्ति थी कि वो दोनों लोग को, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए चौधरी चरण सिंह किसान घाट। देखिए चौधरी, जो चौधरी होते हैं वो किसान होते हैं। ये देखिए पगड़ी वगड़ी बांध के किसान है कि नहीं। ये देखिए यहाँ भी सब लोग बैठे हैं, इनके पगड़ी देखकर लग रहा है कि ये लोग किसान हैं ना। और चौधरी गांव में, देखिए गांव में चौधरी लोग किसान से ही बिलोंग करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कोई चौधरी है वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। अधिकांशतः जो चौधरी मतलब वो किसान ही होते हैं। तो देखिए चौधरी और किसान घाट हो गया ना आसानी से। देखिए मैंने इमेज लगा दिया है, पगड़ी देखते ही तुरंत अगर चौधरी की बात आएगी तो आप जान जाएंगे भैया चौधरी मतलब गांव के ये किसान हैं और बड़े काश्तकार हैं। ये कोई एक को नहीं, मतलब सैकड़ों बीघा होगा चौधरी जी के। नेक्स्ट देखिए गुलजारी लाल नंदा, आंसर है नारायण घाट। देखिए गुलजारी मतलब पुजारी, देखिए गुलजारी में आ रहा है पुजारी, और नारायण घाट में नारायण भगवान की कथा। देखिए जब नारायण भगवान की कथा कौन कराता है, आप कहेंगे भैया पुजारी, तो हो गया आसानी से लिंक कि गुलजारी मतलब पुजारी, पुजारी ही तो नारायण भगवान की कथा सुनाते हैं। कितनी बार आपने घर पे करवाया होगा नारायण भगवान की कथा ना। नारायण भगवान की कथा होगी सुनाएगा तो पुजारी ही ना, कि अपने साथ सुना लेंगे। नहीं, हो गया आसानी से लिंक। नेक्स्ट देखिए जगजीवन राम समता स्थल। देखिए जगजीवन राम, राम भगवान का नाम आ रहा है देखिए। और राम भगवान देखिए राम राज्य स्थापित किए थे अपने राज्य में। कैसे? कि सबको एक समान भाव से देखते थे। देखिए राम भगवान की नज़र में सब एक समान थे, समता मूलक समाज था उनका। कोई अमीर कोई गरीब, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंची जात कोई नीची जात नहीं, सब एक समान। इसी को तो राम राज्य कहा गया। तो राम भगवान जो है अपने राज्य में समता मूलक किए थे, समता पूर्वक समाज की स्थापना। तो ये तो आप जानते ही हैं, ये मैं क्या कुछ नया बता रहा हूँ, ये तो आप पहले से जानते थे। राम राज्य मतलब कि सब एक समान हो गया। नेक्स्ट देखिए शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि। देखिए शंकर भगवान आप पर तभी दया करेंगे, देखिए शंकर भगवान आप पर तभी दया करेंगे जब आप कर्म करेंगे। जाहिर सी बात है, आप कर्म नहीं करेंगे और भगवान से कहेंगे शंकर भगवान हमको अब की बार जो है नौकरियां मिलवा दीजिए, शंकर भगवान क्या आप पे दया करेंगे? नहीं। वो दया कब करेंगे? जब आप 12 घंटा पढ़ेंगे और जाके शंकर भगवान से कहेंगे भगवान जो मैं पढ़ा हूँ वो मेरे दिमाग में याद रहे, और एग्ज़ाम में जो पूछा जाए मैं उस काबिल रहूँ, मैं वहाँ जाकर कर दूँ। नहीं तो क्या आपको लगता है कि आप भगवान जाए 100 रुपये चढ़ा कर और भगवान से कहेंगे भगवान को पास करा दीजिए, भगवान को पास करा देंगे? अगर भगवान को पास करा देंगे तो जो मेहनत कर रहा है उसके साथ न्याय हो जाएगा। तो भगवान क्या करें, शंकर भगवान हम आप पर दया तभी करेंगे जब आप कर्म करेंगे। आप कर्म करके मेरे पास आएंगे, मैं उसका फल दूंगा, और बिना कर्म करके आएंगे तो हम भाई दया आप पे नहीं करेंगे। आपकी जो पिटीशन रहेगी ऐसे पेंडिंग ही रहेगी। आसानी से हो गया ना। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म करोगे तभी हम दया करेंगे। नेक्स्ट देखिए राजीव गांधी, देखिए वीर भूमि। देखिए राजीव गांधी जी कितने वीर थे बताइए, इनकी वीरता पर किसी को शक है? ये पायलट थे, उसके बाद इनका जो है हत्या कर दी गई थी। वीर ही तो है, वीर गति को प्राप्ति हुई है, ये प्राप्त हुआ इनको। ये जानते थे जब इनकी हत्या हुई थी, इनको पता, वो जब इनसे मिलने आई इनके जो है गार्ड रोक रहे थे कि मत जाने दो, लेकिन ये बोले आने दो, हमारे लोग हैं सब। ये वीर ही आदमी तो कर सकता है। अब आपको ये याद करना है कि एक ही प्रधानमंत्री, जो एक तो इंदिरा गांधी जी हो गई और ये इनको हत्या हुई थी, वीर थे वो, तभी उनकी वीर गति को प्राप्ति हुई। तो राजीव गांधी जी को वीर से लिंक कर लीजिए आसानी से। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी राजघाट, ये तो आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ कि जो महात्मा लोग होते हैं वो राज करना उनका उद्देश्य नहीं होता। आपने देखा क्या महात्मा गांधी जी चाहते थे क्या इनको कोई पद ना मिलता? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, हमको राज नहीं करना है, आप लोग राज कीजिए। उन्होंने तो ये तक कहा था कि अब कांग्रेस को भंग कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य खत्म हो चुका है। कांग्रेस का उद्देश्य था आज़ादी मिलना,
आज़ादी मिल गई, अब इसे भंग कर दीजिए। इतनी बड़ी महान विचार। सोचिए कि अब हो गया ना कि महात्मा लोग राज करना नहीं चाहते। बताइए कितने महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, क्या वो उनका कभी उद्देश्य वो राज करना? इतने फॉलोअर हैं, चाहे जिस चुनाव में खड़े वो जीत जाए, लेकिन कभी खड़े हुए नहीं। उनका लक्ष्य ही नहीं है कि उनको राज करना है। नेक्स्ट देखिए, B.R. अम्बेडकर, चैत्र भूमि। अम्बेडकर जी का कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं था कि ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ पर क्यों काम करूँगा, यहाँ दलित को, यहाँ महिलाओं को, सबको न्याय दिलाऊँगा, बल्कि पूरे भारत का क्षेत्र उनका क्षेत्र था। केवल ये किसी एक विशेष जाति के ये नेता नहीं थे, बल्कि सभी के नेता थे। सबको अधिकार दिलाए, महिलाओं को सम्मान दिलाए, अधिकार दिलाए। तो आपको अम्बेडकर जी से याद क्या करना है कि अम्बेडकर जी को हर एक क्षेत्र वालों के ऊपर उनका एहसान है। मानते हैं कि नहीं? इस भारत के भूमि में जो जो रह रहा है उसको अम्बेडकर जी के ऋणी है। वो हर क्षेत्र का लोग उनके ऋणी हैं। उन्होंने ऐसा करके वो चले गए हैं। लिंक हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र मेरा राज कौन किया था? महाराणा प्रताप। मैंने फोटो लगा दिया। राज कौन किया था? महाराणा प्रताप। और राजेंद्र रहेगा और महाराणा प्रताप रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल। इनके तो नाम देखिए, यहाँ भी अटल, यहाँ भी अटल। तो यहाँ पर क्या लिंक करना है? कुछ नहीं। और ये तो जानते हैं अटल जी हमेशा अटल रहते थे, सदैव अटल रहते थे। अगर वो बात कोई बात कह दिए, उस बात से पीछे नहीं हटते थे। बोलते थे हम बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं ताकि मैं पीछे ना हटूँ। सदैव वो अटल रहे हैं। हो गया। अब देखिए जो मैंने लिंक करा दिया, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर आप मतलब यूपी पुलिस और ग्रुप डी वहाँ जाएंगे तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल बताइए ना। अब आप CGL में जाएंगे, थोड़ा ऊपर लेवल पर जाएंगे, PCS में जाएंगे, तो वहाँ पर एक तरफ समाधि स्थल दे देगा, एक तरफ नाम दे देगा। अब बोलेगा इसको मैच द कॉलम करो। अब बताइए क्या आप भूल पाएंगे? आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैंने आपके अनुभव से लिंक किया है। अनुभव की खास बात, अनुभव जीवन भर याद रहता है। अनुभव जीवन भर याद रहेगा, तो मैंने उसी अनुभव को एक क्वेश्चन के साथ लगा दिया है। तो थंबनेल के साथ मैंने न्याय किया कि नहीं? कि याद करके नहीं, भूल करके नहीं, याद करके दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।